साढ़े साती शनि की कुदृष्टि की कहानी। ये कहानी शनि देव की कुदृष्टि की है। कैसे शनि की कुदृष्टि से जीवन में हलचल मच जाती है। शनि देव धर्म के देव है। वो हमेशा धर्म का साथ देते हैं, इसलिए शनि देव को धर्मराज भी कहा जाता है। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे पाठकों से आशा है कि ये शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पूनम नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। पूनम का पति राजा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राजा बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी पूनम बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राजा टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय पूनम चाय नाश्ता लेकर आती है और राजा के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह राजा से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। राजा को पूनम का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह पूनम से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो? जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। पूना बोली, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजा पूनम से बोला, धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। पूनम को राजा की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राजा से माफी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। राजा पूनम को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। राजा पूनम को मंदिर चलने को कहता है। वैसे पूनम को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह राजा का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती है। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। राजा प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वही सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। राजा उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और पूनम के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा पूनम को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। पूनम बाबा को प्रणाम करके राजा के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने पूनम को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। पूनम के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। पूनम राजा से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राजा पूनम के लिए चाय बनाकर ले आता है। पूनम चाय पी लेती है। राजा को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। पूनम घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राजा अपने ऑफिस से घर आता है। पूनम तब तक सो ही रही होती है। राजा काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन पूनम गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राजा पूनम को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर पूनम अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि राजा दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। राजा पूनम से प्यार से पूछता है,
क्या कर रही थी इतना टाइम? क्यों लग गया? पूनम आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। राजा अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राजा के मोबाइल में एक मैसेज आता है। पूनम की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। संदेश देखते ही पूनम के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूनम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पूनम रोने लगती है, उसे गुस्सा भी आ रहा है। उसी समय राजा बाथरूम से बाहर निकल आता है। पूनम तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर राजा उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साती काल ने पूनम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पूनम का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। राजा पूनम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूनम के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह राजा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। राजा पूनम को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन पूनम गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। राजा अकेले ही मंदिर चल देता है। राजा को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह राजा को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राजा हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राजा कई दिनों से पूनम से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा पूनम के साढ़े साती योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह राजा को पूनम के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। राजा भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही पूनम से कहता है, आज मंदिर में वही बाबाजी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े साती योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। पूनम अचानक राजा से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। राजा पूछता है, कैसे? लेकिन पूनम बात को यहाँ वहां घुमा देती है। राजा पूनम को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन पूनम राजा को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाएं। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। राजा के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो पूनम और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह पूनम से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राजा मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। राजा को ताज्जुब होता है।
क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही राजा मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक राजा के सामने से ओझल हो जाते हैं। राजा को समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। राजा अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। 7.5 शनि की दृष्टि की कहानी। धार्मिक कहानी। राजा जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, पूनम पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। पूनम की इतनी अभद्र बातें सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि पूनम उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। राजा शांत स्वभाव का था। वह पूनम को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ? पूनम आराम से बात करो। पूनम तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। राजा पूनम से